एक मैना खेत में घोंसला बनाकर रहती थी और उसी में अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। जब खेत की फसल पकने पर आई तब मैना सोचने लगी, अब खेत में कटाई चलेगी, इसलिए यहाँ रहना और बच्चों को रखना ठीक नहीं। परंतु बच्चों ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा, इसलिए उसने और कुछ दिन तक खेत में ठहरना ही आवश्यक समझा और बच्चों से कहा, देखो मैं रोज ही घोंसला से बाहर जाती हूँ, अब वहाँ खेत में किसान आएंगे और भांति भांति की बात करेंगे। तुम ध्यान से वे बातें सुनना और फिर मुझे सुनाना, जिससे मैं समय रहते तुम्हारी भलाई के लिए ठीक ठीक से कुछ काम कर सकूं। एक दिन मैना घोंसला से बाहर कहीं कीड़े मकोड़े लाने गई थी। कुछ देर के बाद वहां खेत में किसान आया और पौधे देखते ही बोला, अन्न पक गया है, कटने लायक हो गया है। अच्छा चलूं, पड़ोसियों से कह दूं, वे आएंगे और किसी दिन काट कर ले जाएंगे। जब मैना लौटकर घोंसला में आई तो बच्चों ने उसे किसान की सुनी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहा, बस हमें किसी दूसरी जगह ले चलो, मालूम नहीं किसान कब यहाँ आ धमके और हम लोग के प्राण संकट में पड़ जाएं। मैना बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, किसान अपने पड़ोसियों के भरोसे है, इसलिए अभी खेत कटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपने खेत काटेंगे या इसका खेत काटने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत आया। उसने पौधे देखते देखते अन्न तो बिल्कुल पक गया है, परंतु पड़ोसियों ने इसे काटने के लिए अब तक हाथ नहीं लगाया है। उनका भरोसा करना व्यर्थ है। अच्छा चलूं, भाइयों से कह कर देखूं, शायद वे आए और इसे काट ले जाए। अब शाम को मैना घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की ये बातें भी ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहना शुरू किया, अब तो हम लोग को दूसरी जगह ले चलो, अब किसान के भाई खेत काटने आएंगे और हम लोग के प्राण संकट में डालेंगे। मैना उसे समझाने लगी, पागल तो नहीं हो गए, चिंता करने की कौन सी बात है, अभी वे अपने खेत काटने में लगे हुए हैं, भला वे अपना काम छोड़कर इसका खेत काटने क्यों आएंगे। 2-3 दिन बाद किसान फिर खेत में आया और पीछे देखते ही कह उठा, अब तो अनाज इस तरह पाक गया है कि पौधों से टूट टूट कर झड़ने लगा है, परंतु मेरे भाइयों ने इसे काटने के लिए कुछ नहीं किया। यदि और देर हो जाएगी तो मुझे बहुत हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए अब दूसरों का मुंह ताकना व्यर्थ है। अब मैं अपना ही भरोसा करूंगा और सुबह से ही काटने में भिड़ जाऊंगा। आज भी बच्चों ने मैना की ये सारी बातें सुनाई। फिर उसने आग्रहपूर्वक कहा, माँ अब भी दूसरी जगह चलोगी या यही रहोगी, हम लोगों के प्राण संकट में डालोगी। मैना बोली, हाँ अब चलूंगी, सवेरा होने से पहले ही यह जगह छोड़ दूंगी। अब किसान समझ गया है कि अपना काम पराया भरोसे नहीं होता, इसलिए वह कल अवश्य खेत काटने आएंगे। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel.